यह यात्रा हमने 30 दिसंबर 2023 को भारत देश के संविधान रचिता और दुनिया के सबसे ज़्यादा डिग्री वाले, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। साथियों, ज़्यादा लंबी बात हम नहीं करेंगे, कल करेंगे बाकी की बातें। और जैसा कि सबको विदित है कि हम बचपन से ही समाज के लिए चिंतन मंथन कर रहे हैं हमारे साथियों के साथ में, और चूंकि हम सब गरीब परिवार से आते हैं, पहला हमारा परम कर्तव्य होता है परिवार को व्यवस्थित करें। इसलिए हमने 20 साल वाणिज्य कर विभाग की नौकरी की और 20 साल सेवा के बचे थे, उसे छोड़कर समाज और देश के नाम पे ये जीवन समर्पित किया। साथ ही जब जीवन समर्पित किया तो काम करने के लिए हमको कोई न कोई गतिविधि करना जरूरी होता है। तो 2 सितंबर 2023 को हमने अपने खुद के इंदौर के निज निवास स्थल से संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा का शुरुआत किया है। यह यात्रा हम जब बड़े कार्यक्रमों में जाएंगे या किसी प्रसिद्ध स्थल के लिए निकलेंगे या किसी बड़े व्यक्ति के मिलने के जाएंगे, तो इसी यात्रा के माध्यम से रास्ते में पड़ने वाले गांवों में लोगों से मिलते हुए जन जागरण करते हुए जाएंगे। यात्रा का यह द्वितीय चरण हमारा, जैसा कि मैंने बताया, 30 दिसंबर 2023 को प्रारंभ हुआ और महू से निकल करके इस देश के महान वीर सपूत, क्रांतिकारी, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले और भारत देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर टंट्या भील के कर्मस्थली पातालपानी, वहाँ से जामगेट से भकलाई, बबलाई, आशापुर, मंडलेश्वर, महेश्वर, धामनोद से खलघाट, ठिकरी से नाईदड़ से बलकवाड़ा वाला जो रोड पकड़ के कसरावत से निकल करके पिपलगंज से आगे चलते हुए हम ये जो खामखेड़ा वाला रोड है वहाँ से गोगावा, और गोगावा से आज चौथे दिन शाम को हम आपके खरगोन शहर में पहुँचे हैं। और यहाँ से हम कल खरगोन में, जैसा कि सबको विदित है कि सराफा बाजार से टंट्या भील चौराहा तक यहाँ पर यात्रा का आयोजन होगा और उसके पश्चात यहाँ से घुघरियाखेड़ी और घुघरियाखेड़ी से जो बिस्टान वाला बेल्ट है वो पकड़ के आगे बढ़ेंगे और वहाँ से हम भगवानपुरा, धुलकोट, नागलवाड़ी से सेंधवा से राई होके निवाली वाला बेल्ट पकड़ के पलसूद, और पलसूद से वापस जुलवानिया तरफ और जुलवानिया तरफ से फिर राजपुर, और राजपुर से अंजड़ से हम दाबा बावड़ी होकर के बड़वानी से पार्टी, और पार्टी से बोकराटा वाला मार्ग जो है उसको पकड़ करके खेतिया, और खेतिया से जो जंगल बेल्ट है 500 मील का, वो 20-25 गांव घूम के हम 11 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। और 12 तारीख को सुबह हम जहां पर यह आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन आयोजित होने वाला है, उसके लिए प्रस्थान करेंगे। तो महाराष्ट्र के कुछ जिले, गुजरात के कुछ जिले और अंततः हम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में 13 तारीख को पहुंचेंगे और वहां पर 13, 14, 15 जनवरी 3 दिवस का जो 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन है उसमें सम्मिलित होंगे। तो साथियों, यहाँ पर युवा साथियों से मिलके और हमारे समाज के बुद्धिजीवी और बुजुर्ग साथियों से मिलकर के, अपने परिवार के लोगों से मिलकर के बेहद खुशी हो रही है। यहाँ का जुनून, उत्साह, उमंग, ये हमको एहसास दिला रही है कि आने वाले समय में हम समाज के लिए युवाओं के साथ में मिलकर कुछ कर गुजरेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी अब हमने अपना मार्ग पकड़ लिया है। वो बात अलग है कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें समाज में आ जाती है, लेकिन रास्ता थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तक हम सब मिलकर पहुंचेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। साथ ही साथ जितने युवा साथी हैं ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं हमारे समाज के लिए, देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हम सब मिलकर ये जो आपने यहाँ पर
स्वागत अभिनंदन किया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि गले भर के माला पहन ली, बहुत मजा आ गया। नहीं, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों को मिलते जाती है। जितने रास्ते में जाते हैं, जितने लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं, माला पहनाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, आरती करते हैं, उससे और ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, चुनौतियां और बढ़ जाती है, क्योंकि देश भी और ये समाज भी ऐसे चौराहा पर खड़े हैं, यहाँ से या तो बर्बादी की तरफ जा सकते हैं या आबाद के होने की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ युवाओं की अहम भूमिका है। युवाओं ने यदि सही रास्ता पकड़ लिया तो निश्चित रूप से जो देश में कुछ अलग विचारधारा के लोग देश और समाज को अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास करें, उनकी मंशा में हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। तो ज्यादा लंबी बात न करते हुए बाकी की बातें हम कल करेंगे, लेकिन जो युवा नौजवान साथी है, मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि जैसे कि 4 वर्ड है, संस्कृति, प्रकृति, संविधान और लोकतंत्र, इसमें बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। मेरे समाज की जो संस्कृति है, समाज के नौजवान साथी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। मेरे समाज की संस्कृति भारत देश की मूल संस्कृति है। उस संस्कृति को बचाना न सिर्फ आदिवासियों की जिम्मेदारी है, बल्कि गैर आदिवासी समाज की भी जवाबदारी है, क्योंकि आदिवासी समाज की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। साथ ही साथ उसके जो जीवन दर्शन है, अध्यात्म है, जो मूल्य है, जो जीवन शैली है, उससे किसी को भी किसी भी प्रकार का रत्ती भर भी कष्ट नहीं होता है। बल्कि आप देखते होंगे कि हम जंगल बचाने की बात करते हैं, पानी बचाने की बात करते हैं, जमीन बचाने की बात करते हैं, हवा शुद्ध रहे इसकी बात करते हैं। यदि ये सब चीजें बचेगी, सुरक्षित रहेगी, शुद्ध रहेगी, तो न सिर्फ आदिवासियों के काम आने वाली है, बल्कि संपूर्ण मानव जात और प्राणी जगत के लिए, दुनिया के अस्तित्व टिकाए रखने के लिए सहायक है। और यही चीज हम पूजा पाठ से लेकर पूरी परंपरा में हमारी ये चीजें समाहित होती है। क्योंकि युवा साथी खड़े हैं, युवाओं को अब रिसर्च करना है इस पे कि हमारी जो चीजें हैं, परंपरागत चीजें हैं, जो पुरखों के द्वारा हम तक ट्रांसफर की गई है, अभी तक तो चलते आई, लेकिन अभी देश में जो कुचक्र चल रहा है, आगे समय तक ये बची रहेगी, इसकी गारंटी कम है। इसलिए हम लोगों को एक एक चीज पे रिसर्च करना है, एक एक चीज पे जाके अध्ययन, मंथन, चिंतन करना है और एक दस्तावेजीकरण करना है, ताकि आने वाले भविष्य के लिए हम सुरक्षित छोड़ सके और दुनिया के, देश के लोगों के सामने रख सके कि हमारा ये इतिहास है, हमारी ये परंपरा है, हमारा ये बोली है, हमारी ये भाषाएं हैं, हमारे ये गीत है, हमारे ये वाद्य यंत्र है। इन तमाम प्रकार के फील्ड हैं, काम करने के लिए अनेकों फील्ड है, आपस में झगड़ने के लिए तो ये तो बहाना है। यदि काम करते जाओगे तो आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे मेरे साथ में मैं अकेला नहीं हूँ, अभी ये यात्रा लेके निकले तो 30-35 लोग निकले हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं। अकेले किसी भी काम को दुनिया में कोई भी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता है। मेरे साथ में भाई अनिल रावत जी, जो आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं। हमारे बड़े भैया परशुराम सेनानी जी, जो पूर्व मंडी डायरेक्टर है, जनपद सदस्य रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी मुक्ति संगठन, आदिवासी एकता परिषद से जुड़े हुए। हमारे पिछले 2 दिन से डॉक्टर एस.एन. बड़ोले जी साथ में चल रहे हैं, एडवोकेट तार सिंह जादव जी हैं, फिर मेरे साथ में एडवोकेट सागर खड़ते जी हैं, इलेश जादव जी हैं, संदीप आर्य जी हैं, संदीप लोहरिया जी हैं, और उसके साथ में विजय सोलंकी जी, जो आप लोग जानते हैं, ये भी मेरे साथ में 2014 से निरंतर इस यात्रा के साथ में चल रहे हैं। वो आदिवासी मुक्ति संगठन के प्रवक्ता है, छात्र संगठन से जुड़े हैं, जयस से जुड़े हैं और बहुत सारे साथी हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ये सारे साथी मिलकर इस अंजाम को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, एक लक्ष्य को, मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं इस साल ये मेरे साथ में चले तो दूसरे लोगों का योगदान नहीं है। दूसरे भी लोग जो मेरे साथ में यात्रा में चले 2014 से निरंतर और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, और जिन ये यात्रा जहाँ तक पहुँचती है उन विचारों को जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये जो डीजल की गाड़ी में डाल रहे हैं हम, जो भोजन कर रहे हैं, जो नाश्ता, जो पानी, रास्ते में मिलना, लोगों से मिलवाना, ये सब का अहम योगदान है। मैं यहाँ पर खरगोन में उपस्थित तमाम कार्यकर्ताओं का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और कल की इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए, जिसे कि तो इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा।
हमारे लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसे लिखते नहीं हैं। हमें धीरे धीरे लिखने की आदत डालना है कि खरगोन में संस्कृति, प्रकृति, संविधान और लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा आई थी और उसमें मैं हिस्सेदार था। ये इतिहास बनाने की जिम्मेदारी हम स्वयं की है और ये एक इतिहास बनेगा, आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। तो सारे लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो खरगोन में रह रहे होंगे अपने परिवार सहित, ये फिर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे साथी विजय सोलंकी जी ने बताया, कोई भी बड़ा काम करते हैं तो पाक भावना से किया जाता है। ये गैर राजनीतिक यात्रा है, जन जागरण की यात्रा है, संवाद की यात्रा है। इसे किसी भी पार्टी, धर्म, पंथ, जाति से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। इस यात्रा में किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग शामिल हो सकते हैं। और चूंकि ये 4 वर्ड ऐसे हैं, ये संस्कृति की बात हमने लिखा है, तो भारत देश की मूल संस्कृति की बात है। जैसे विविधता में सुंदरता लिए हुए भारत देश की संस्कृति है, अनेकता में एकता से परिपूर्ण हमारी संस्कृति है, तो उसको बचाने की बात है। न सिर्फ आदिवासी संस्कृति की बात है, बल्कि जिस भी समुदाय की जो अच्छी संस्कृति है उसको बचाने की बात है। प्रकृति, संविधान, लोकतंत्र, ये सबके लिए मूल्य है, सबके लिए महत्व रखता है। तो इसलिए इस यात्रा में आप लोग संकोच मत कीजिए, निसंकोच अपने मित्र, परिवार, साथी, आसपास के गांव वाले लोगों को आमंत्रित कीजिए। सुबह 10 बजे से गणेश मंदिर के पास से सराफा से प्रारंभ होगी यह यात्रा और टंटिया भील चौराहा पे आकर खरगोन में समापन होगा और उसके बाद में घुघरिया खेड़ी वाले रोड से होकर जो रूपखेड़ा वाला रोड है उससे हम सेजला तक जाएंगे। इस यात्रा का जो स्वरूप है, जिस भी शहर गांव में जाते हैं वहां पर संदेश देने के बाद में यात्रा को अगले पड़ाव तक छोड़ने की जवाबदारी उस इलाके के लोगों की रहती है। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने और पूरा शेड्यूल भी समझ लिया है। जो साथी जहां तक चल सकता है, जो अपना दे सकता है, चाहे आप श्रम दीजिए, चाहे बुद्धि दीजिए, चाहे धन दीजिए, जो भी सहयोग या फिजिकल उपस्थित होकर मदद करे इस बड़े कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे युवाओं से अभी शाम को मिलने का अवसर मिल जाएगा। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। तालियों की गड़गड़ाहट से इस आनंद के लिए एक बार अभिवादन।